Good afternoon, students. Uh, Today we are here to learn new topic, and I hope you will be good in your house. And you must have to predictions, must have to follow the precautions. तो आप लोग घर पे होंगे और अच्छे से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और प्रिकॉशंस हैं, मेजर प्रिकॉशंस, उन्हें बरत रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे फोकस रहिए आप. यू शुड हैव टू बी फोकस इन योर स्टडी. इस वक्त सारा जो फिनोमिनन है, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इनसे डिस्ट्रैक्शन आपको रखना है और बिल्कुल फोकस बनाए रखना अपनी पढ़ाई पे. यही टाइम है जो अपने पढ़ाई पे फोकस बना लेगा, जो अपने पढ़ाई पे चीज़ों को एम्फेसाइज करके रखेगा, जो लर्निंग में एम्फेसाइजेशन रखेगा और जिसने अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, वो 3 महीने के बाद उस बहुत बड़ी भीड़ से अलग होगा जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का शिकार है या सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहा है और पढ़ाई में अपना फोकस नहीं दिए हुए. यही टाइम है, आप अपने पढ़ाई को बिल्कुल फोकस रखिए, नई चीज़ों को सीखिए. अपने आप को आने वाले टाइम में जो रिक्रूटमेंट्स होने वाले हैं, जो नई आपके करियर के लिए जो नया डायमेंशन खुलने वाला है, इनमें बहुत ज़्यादा आप अपने आप को प्रिपेयर करिए. इनकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ध्यान रखिए. स्पेशली आई वॉन्ट टू टॉक टू final year student of the EN as well as EC, as you are belonging to any branch. You must have to be focused for your placement, for your career goal, for your aim. Otherwise, if you will be distracted, then after 4 months you will be pass out, then you will face a major problem. You will face the major problem regarding to your career. You must have to decide nowadays in which kind of career you must have to go and shape up your future. Otherwise, if you will spoil your time, then your career will be vanished. So we are just going to make some kind of series for your career point of view of, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. अब हम कंटिन्यू चीज़ों को लेकर आ रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ. और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फोकस रहें अपनी पढ़ाई पर. इट इज़ द ओनली गेम ऑफ द फोकस नाउ अ डे. एज मच you are focusing to your study, as much you are getting serious in your study, as much you are curious about your goal and curious about learning, then you must be succeed. So you must have to be focused. Not there you should be distracted, neither you should be distracted nor you will be just listen the all kind of harshest things. ओके, तो चलिए फिर हम लोग आज स्टडी करना शुरू करते हैं. एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि जैसे ये आप लोग देख रहे होंगे दिस वन, इसमें आप देख रहे होंगे 8 पिन है. इसे हम कहते हैं 2 पोल PLL रिले, फेज लॉक लूप रिले. दिस इज कॉल्ड एज फेज लॉक लूप रिले और ये इसका बेस है. दिस वन इज द बेस. तो अगर आप देखें तो PLL रिले और बेस ये हैं. इवन दैट अगर आप इसे देखें तो इसमें नंबर ऑफ पिन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं. देर इज़ द 11 पिन, देर इज़ द ऑल्सो 11 पिन. तो इनको अगर आप देखें तो ये कैसे काम करती होंगी. इवन दैट आप अगर देखें कॉन्टैक्टर, तो कॉन्टैक्टर कैसे काम करता होगा और कॉन्टैक्टर को कैसे यूज़ करना है. इवन दैट आपको ये बताया जाएगा कि इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो ये आप देख रहे हैं, दिस वन इज़ द ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जो इसके साथ हुक कर दिया जाता है इसके नंबर ऑफ NO और NC कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाने के लिए. सो इफ़ यू विल हुक दिस वन, आप ऐसे करें, इसे हुक प्रेस करें और ऐसे हुक कर दें, ये लॉक हो जाएगा, फिर नहीं निकलेगा. आप ऐसे चाहें तो यहाँ से ग्रिप को पकड़ें, बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं. और यहीं पर इसे हुक करने के बाद अगर आप यहाँ पर इसे हुक कर देते हैं, देन आफ्टर द हुकिंग यू मस्ट हैव टू जस्ट लॉक दिस, और ये अब नहीं निकलेगा, ये लॉक हो चुका है, पूरी तरीके से लॉक हो चुका है. ओके, तो चलिए फिर इसी टॉपिक को आप लोग आगे बढ़ाते हैं और सिमुलेशन वगैरह करके देखते हैं, क्योंकि हार्डवेयर पे तो आप देखेंगे ही, सिमुलेशन पे भी देखें. और इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हम ज़्यादा ये भी आपको हम एडवाइस करना चाहेंगे बच्चों कि जैसे आप लोग ये कहते हैं कि सर हमें हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज रहना है, आपको सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा नहीं. दोनों चीज़ों का एक बहुत ही अच्छा बैलेंस और बहुत ही अच्छा मॉड्यूलेशन लेकर चलना है. सॉफ्टवेयर की भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको हार्डवेयर की भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. इवन दैट उसका प्रॉपर सिमुलेशन की भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, डिज़ाइनिंग की आपकी नॉलेज होनी चाहिए. यानी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करें तो प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन, डिज़ाइनिंग, हार्डवेयर, इतनी चीज़ों को अगर आप बहुत अच्छे से कवर करके चलते हैं तो भी आपकी ब्रांच की बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं. ओके, तो चलिए फिर हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं और आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको आज आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगे. ठीक है, सिमुलेशन का एक अच्छा आइडिया मिलेगा
और काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पर लर्निंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक आइडिया देते हैं कि किस तरीके से हमें इनको समझना है कि हाउ वी हैव टू यूज़। ओके, चलिए तो चलिए हम एक एक को ऑन करके देखते हैं। इसे हमने ऑन किया, दिस वन इज़ गोइंग टू ऑन। तो आप इसे देखें, यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया और होल्डिंग हो गई है। अब होल्ड, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अगर किसी की क्लासेस छूटी हो तो वो PLL रिले की क्लास को देख सकता है जाके। तो सिंपली यहाँ पर ये स्टॉप बटन है जो NC, ये क्लोज बटन यानी स्टॉप बटन की कहलाएगी और ये ऑन बटन कहलाएगी। आप एक बार बटन को प्रेस करके रिलीज़ कर देते हैं तो ये NOPB है, नॉर्मली ओपन पुश बटन, NCPB नॉर्मली क्लोज पुश बटन, और ये PLL रिले। तो ये यहाँ से ये कंट्रोल कर सकते हैं हम सिंपल अप्लायंस को। इससे फ़ायदा क्या है? अब फ़ायदा देखिए, कहेंगे सर ये तो हम स्विच में भी लगा सकते हैं। तो स्विच, सिंपल स्विच लगा के भी ये काम हो सकता है। मान लीजिए आपने स्विच से ऑन कर दिया, ऑन है अप्लायंस या मोटर कोई भी चल रही है, लेकिन सडनली कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुई, तो शॉर्ट सर्किट होगी तो MCB क्या करेगी? गिर जाएगी। अब कोई अगर MCB आके उठाता है तो ये ऑन नहीं होगा, ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इसकी होल्डिंग का कॉन्सेप्ट था, इसमें होल्डिंग ब्रेक हो चुकी है, तो हमें फिर से ऑन करना पड़ेगा आपको। या आप ऑफ करके चले गए हैं, फिर से ऑन करना है, आपको ऑन करना पड़ेगा। इवन दैट किसी भी तरीके से यानी पावर लॉस होता है, लाइट चली जाती है, तो लाइट जाने पर किसी भी तरीके से, अब लाइट मान लीजिए चली गई, वापस लाइट आ गई है, तो ये होल्डिंग को ब्रेक कर देगा और फिर से आपको ऑन करना पड़ेगा। यानी कि आपकी मोटर और जुइस अप्लायंस के लिए ये कनेक्शन हम लोग लगाते हैं, वो सिक्योर होती है, फेज़ लॉस प्रोटेक्शन होता है उसमें। ठीक है, तो फेज़ जाने पर या आने पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हमें अगर यहाँ पर देखें इस वाले को, तो दो अप्लायंस है, सेम कॉन्सेप्ट, तो हम इसे क्या करेंगे? प्रेस करेंगे और यहाँ पर R और Y, हमने दो फेज़ को यूज़ किया है क्योंकि तीन फेज़ में R Y B तीनों होते हैं, तो हमने R और Y यानी दो फेज़ यूज़ कर लिया। तो सिंपली आप इसे क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें इसके लिए, तो ये हमारा MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वी आर यूजिंग हियर, और इसे आप ऑन करें और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इसका NO पुश बटन है और यहाँ भी NC पुश बटन है। तो NO पुश बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो आप देखेगा ये तीन फेज़ की सप्लाई ऑन हो गई, R Y and B। तो यहाँ पर ये जब NC बना तो तीन फेज़ की सप्लाई इसने पास की। अब ये थ्री फेज़ की सप्लाई हम ले जाके अगर थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर को देते हैं या स्टार में कनेक्ट करें या डेल्टा में कनेक्ट करें, तो वो उसी हिसाब से अपना चलना शुरू करता है फाइनली। तो आप इसे क्या कर सकते हैं? ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं फाइनली। इसमें भी यही है, मान लीजिए आपने ऑन करा दिया, पावर सप्लाई शॉर्ट सर्किट हुआ तो ट्रिप किया, कोई वापस आके उठाता है तो अप्लायंस नहीं चलेगा जब तक आप ऑन होने का कमांड नहीं देते हैं। इवन दैट मान लीजिए किसी वजह से सप्लाई चली गई, पावर चला गया, यानी कि सप्लाई चली गई, तो ये क्या करेगा? ब्रेक हो जाएगी इसकी होल्डिंग। वापस अगर सप्लाई है तो भी जब तक आप इसे वापस ऑन नहीं करोगे तब तक ये चलेगा नहीं। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि ये आपका CB हो गया, ये आपका MCB 3 पोल की हो गई, ये CB 2 पोल की हो गई, PLL रिले ये 2 पोल का हो गया, ये आपका PLL रिले 3 पोल का हो गया। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कॉन्टैक्टर 4 पोल है, R Y B यानी L1 L2 L3 T1 T2 T3, L1 L2 L3 मीन R Y B हम गिराएंगे, T1 T2 T3 मीन टर्मिनल से हम R Y B हम सप्लाई ले लेंगे, और ये जो कॉन्टैक्ट्स होता है उसे हम होल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट आपको बढ़ाना होता है तो आप ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करते हैं। आई होप कि अब पैनल पे समझ में आ गई होगी। चलिए इसको सॉफ्टवेयर पर सिमुलेट करके देखते हैं और स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इसकी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में करके हम लोग टेस्टिंग करेंगे। ओके, तो बात ये आती है कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि PLL रिले किस तरह से यूज़ करेंगे, हाउ वी विल यूज़ द PLL रिले। तो PLL रिले को यूज़ करने के, PLL रिले का पहले आपको हम फुल फॉर्म बता देते हैं। PLL रिले स्टैंड फॉर फेज लॉक लूप रिले। फेज लॉक लूप रिले, इट्स PLL रिले। क्यों ऐसा कहते हैं इसको अभी हम डिस्क्राइब करते हैं, कैसे क्यों कहते हैं। और बहुत सारी पैनल डिज़ाइनिंग की क्लासेस आप लोगों ने देखी होंगी, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हाँ सर हम लोगों ने देखा है इसमें कैसे क्या करते हैं। बाकी अभी आपको सारा आइडिया इस पर हो जाएगा। आज हम इसके बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा पिन कॉन्फ़िगरेशन से लेकर हो जा रहे हैं। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइसेस में से एक है ये, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइसेस में से एक है ये। तो कॉन्टैक्टर एज वेल एज रिले, this must have to you know, and how we will use in the industry and how we will control to the single phase, double phase और 3 phase electrical appliances। तो इन चीज़ों का हमें समझना है। तो देखिए चलिए, सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये कि भाई हमें जो PLL रिले के लिए चाहिए वो सबसे पहले तो ये देखें कितने पोल की चाहिए, हाउ मेनी पोल। तो पोल रिलेट करता है, पोल इज इक्वल टू 1 यानी 2 पिन ऑफ कॉइल। अगर आप देखें तो देखिए पोल आपका बनता है, देयर विल बी द पोल
पोल इज इक्वल टू 1 कॉमन प्लस 1 NO plus 1 NC. How many pins are here? 3 pins are. How many pins are students? 3 pins. तो अगर 3 पिन की बात करें, there are the 3 पिन, तब तो आप कहेंगे सर ये क्या है, और इसमें होती हैं प्लस 2 कॉइल्स. क्या होंगी? 2 कॉइल्स. यानी अगर आप देखें तो 2 कॉइल हो गया और प्लस 3 पिन इनको मिला के कर दें, यानी एक पोल को, तो कितने हुए? 5 पिन. कितने हुए टोटल पिन बेटा? 5 पिन. तो ये तो होता है सिंगल पोल रिले. क्या बोलेंगे इसे? सिंगल पोल रिले. दिस विल बी कॉल्ड एज सिंगल पोल रिले. और अब अगर बात करें हम 2 कॉमन 2 क्वाइल, यानी 2 पिन क्वाइल की होंगी, 2 कॉमन होंगे, 2 NO होंगे और 2 NC होंगे. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पिन विल बी? तो 2 to 4 to 6 एंड 2 8. तो कितने पिन होंगे बच्चों इसमें? 8 पिन. पोल की अगर बात करें तो हाउ मेनी पोल आर? 2 पोल, क्योंकि क्वाइल तो सब में कॉमन होगी. तो 2 पोल आर हियर. देयर विल बी 2 पोल. ओके. अब बात आती है कि सर 3 में क्या करेंगे? तो अगर कोई कहता है कि देयर विल बी द 3 पोल रिले, तो आप ये समझ लें 3 पोल रिले का मतलब ये है कि देयर विल बी 3 कॉमन प्लस 3 NC प्लस 3 NO. तो 3 कॉमन, 3 NO and 3 NC, this will be what? How many number of pin will be? 9 pins. How many pin will be? 9. और इसके साथ प्लस 2 कॉइल, यानी 2 पिन्स किसकी होंगी? क्वाइल की होंगी. क्वाइल की 2 पिन. अगर टोटल हम 3 पोल PLL रिले की बात करें तो हाउ मेनी पिन विल बी? 11 पिन. टोटल पिन कितनी होंगी बच्चों? देयर विल बी 11 पिन. और अगर हम 2 पोल की बात करें तो 2 पोल के अंदर आप जानते हैं 2 NO प्लस 2 NC और 2 कॉमन होने के बाद ये टोटल नंबर ऑफ पिन क्या कितनी हो जाएंगी? 8 पिन. तो ये होगा आपका 2 पोल रिले. देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी 3 पोल रिले. और अगर हम सिंगल पोल रिले की बात करें तो 1 कॉमन 1 NO 1 NC, यानी आप यहाँ देख चुके हैं कि कितने हो जाएंगे? 1 कॉमन 1 NO NC के बाद टोटल 5 पिन्स होंगी. कितनी पिन्स होंगी? 5 पिन्स. तो ये डिफरेंस होता है आपको पहचानने में कि सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल रिले किस तरह से अलग होते हैं. अब बात यह आती है कि ये दिखते कैसे हैं और इनका कनेक्शन कैसे करना होगा. तो चलिए हम आपको इसमें आइडिया बताते हैं SLD का भी, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी कि हाउ वी हैव टू यूज़ दिस वन. ओके. तो चलिए एक पिन डायग्राम का लेते हैं, पिन कनेक्शन को लेते हैं. ओके. Okay, we are going to just select here, and now you could see some pin configuration, and now we have to select a little bit the pin configuration of second one. So there will be relay, and there both are the 8 pin relay. Okay, so I am going to describe here, और आपको खुद ब खुद आइडिया ये हो जाएगा कि किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है. ओके. तो अगर आप देखें तो एक PLL रिले हम यहाँ पर ले लेते हैं और कुछ इस तरीके से PLL रिले दिखता है आपका. और अगर हम यहाँ पर इसके कॉन्टैक्ट से साथ बात करते हैं कि भाई कॉन्टैक्ट्स और अलग अलग इसकी ड्राइंग्स पढ़ने की बात करते हैं, तो हमें इसके एक ओपन हिस्से को लेना होगा. तो ये हिस्सा हो गया इसका. ओके बच्चों, चलिए अब नाउ वी शुड हैव टू गो देयर. ठीक. तो अगर आप इसे गौर से देखें, यू विल कंसर्न हियर, दिस इज द पिन कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इट कॉल्ड एट बेटा? पिन कॉन्फ़िगरेशन. दिस विल बी पिन कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम इसमें बात करें तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, दिस वन, ये वाला हिस्सा, दिस इज द रिले बेस. क्या बोलेंगे बेटा इसे? रिले बेस. जैसे हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये क्या कहलाएगा? रिले बेस. ठीक है. ये वाला जो हिस्सा होगा, ये पूरा हिस्सा, इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज द PLL रिले. यानी इसके कनेक्ट जितना हिस्सा, इतना पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज
PLL रिले। अब बात यह आती है कि सर जो ड्राइंग यहाँ पे इस तरह बनी है वैसी यहाँ भी बनी हुई है, लेकिन इसमें 8 पिन है, तो ड्राइंग से कैसे हम समझ पाएंगे और कैसे पढ़ पाएंगे? तो यही समझना है आपको, ड्राइंग को कैसे पढ़ना है। यानी अगर हम कहें कि कनेक्शन ओरिएंटेशन के लिए, इफ यू वांट टू कनेक्ट एंड मेक द कनेक्शन ओरिएंटेशन ऑफ दिस PLL रिले, देन वी मस्ट हैव 2 थिंग्स मेजर पार्ट ऑफ PLL रिले फॉर द कनेक्शन। फर्स्ट वन इज इट्स रिले बेस, सेकेंड वन इज PLL रिले। तो इन दोनों को मिला के ही हम कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कॉन्टैक्ट्स हैं और हम रिले का हिस्सा जो होगा रिले बेस का लेंगे। ठीक है, फाइन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें पिन कॉन्फ़िगरेशन समझना है। अगर आप देखें तो इसको देखिए, इस पिन कॉन्फ़िगरेशन को ही मैं ड्राइंग में बदल देते हैं हम, और आप उस ड्राइंग को समझने की कोशिश करें। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे ये वाला होता है कॉइल पार्ट। क्या होगा बच्चों, ये एक्सटर्नल स्विच की बात करें कि यहाँ कनेक्शन लगाएंगे, इस पर ना जाइए आप यहाँ पर सिर्फ सिंपली देखिए कि यहाँ पर इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ कॉइल होती है, यहाँ पे ही हिस्सा क्या होता है, यहीं पर क्या होगा बच्चों, यहीं पर होगी कॉइल। दिस इज द कॉइल। ओके, 2 and 10। तो सबसे ज़रूरी पार्ट जो हमें मिला वो ये मिला कि अगर हम इसमें AC रिले की बात कर रहे हैं, तो ये AC रिले में जो पार्ट होगा वो होगा 2 number and 10 number, 2 and 10, that will be the coil, 2 and 10। तो इसे हम क्या कहते हैं, KA1 से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, हमने आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड बताए, IC, JIC, नीमा, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बताए हैं आप लोगों को। तो उसमें क्या है कि KA1 जो सीरीज चलती है वो IEC का स्टैंडर्ड फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये कहेंगे, अब बात यह आ गई कॉइल हो गया, तो कहेंगे सर ये 2 पॉइंट का तो हो गया, इसका और इसका तो आपने बता दिया, बाकी इनका बताइए। तो अगर आप देखें तो 1 नंबर से ये ट्रीटेड है किसके साथ, 3 नंबर के साथ, जिसकी कॉमन है, तो 1 3 क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो उसी तरीके से इसका भी होता है, एक्सटर्नल स्विच होता है 1 3, ये कनेक्शन वो कनेक्शन बताते हैं ये लोग। ठीक है, इसी के करंट में हम एक और इमेज लगा देते हैं ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें एक ईजीएस्ट इमेज से और एक टफेस्ट इमेज से। ठीक है, तो हम एक और आसान इमेज ले लेते हैं यहाँ पे, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, और एक इमेज ले लेते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो। सेम एज इट इज़ इमेज है, तो देखते होंगे आप सारी इमेजेस में इसी तरीके का ये कनेक्शन ओरिएंटेशन रखते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेशन तो ठीक है, लेकिन हम ये कैसे समझेंगे कि किसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो हमने कहा जैसे ये वाला हिस्सा, ये वाला तो 2 नंबर 10 नंबर पे हो गया है ना। अब इसी तरीके का ड्राइंग आपको इसमें भी मिल जाएगा, यू विल सी देयर दिस ड्राइंग, सिमिलर काइंड ऑफ ड्राइंग इज हियर। आप इसमें भी देखें तो बिल्कुल सिमिलर ड्राइंग है। तो चलिए हम इसी ड्राइंग में से आपको बना के बताते हैं, नो डाउट, डोंट बी वरीड। तो जैसे ये कह रहे हैं कि ठीक है 2 नंबर एंड 10 नंबर तो कॉइल का हो जाएगा, तो हमने कहा बहुत बढ़िया, 2 नंबर और 10 नंबर तो कॉइल का हो ही गया है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो 3 नंबर है और साथ ही साथ 3 नंबर से 7 नंबर है, वो आपका NC लेकर चल रहा है, यानी 3 और 7 क्या है, NC है। तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया, ये 3 नंबर और आपका ये 1 नंबर यानी कि 7 यहाँ से लेके जा रहे हैं, एक्सटर्नल स्विच के लिए दे रहे हैं। ये एकदम सेम टू सेम वैसे ही सब कुछ इसमें कनेक्शन बना हुआ है। तो हम लोग कह रहे हैं ठीक है भाई, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ आए। 1 5 और 4 का पेयर लेके चलते हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए एक कनेक्शन तो ये है कि आप जो कह रहे हैं कि देयर विल बी सम, चलिए इसको थोड़ा सा स्पेस मिलाते हैं, थोड़ा स्पेस ढंग से ले लेते हैं इसका, ठीक है। वी मस्ट यूज़ अ प्रॉपर स्पेस फॉर दिस। चलिए अब बताइएगा, जैसे ये कह रहे हैं कि सर देखिए यहाँ पर जो आपका हिस्सा है ये वाला ड्राइंग के अकॉर्डिंग, यानी हम इसके ड्राइंग के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। सर यहाँ पर 1 नंबर और 5 नंबर ना NC है, तो हम कहेंगे सबसे पहले तो क्वाइल बना देते हैं। यहाँ पे वी मस्ट हैव टू ड्रॉ अ क्वाइल। तो क्वाइल कितने नंबर पर है, तो कह रहे सर रिले ना AC वाला है और 2 नंबर और 10 नंबर पर ये क्या कर रहा है, क्वाइल है। तो हम कहेंगे ठीक है 2 नंबर और 10 नंबर को ले लीजिए क्वाइल के तौर पे, जो कि आप देख रहे हैं 2 नंबर और 10 नंबर को क्वाइल है। तो कहेंगे सर 2 नंबर 10 नंबर तो क्वाइल हो गई, इसके बाद सर यहाँ पर ना 1 नंबर एंड 5 नंबर NC हैं। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे कनेक्शन बनाएंगे हम लोग कि 1 नंबर एंड 5 नंबर क्या है, NC है। सर उसके रिस्पेक्ट में एक 4 नंबर NO बना बैठा है, तो हम कहेंगे वेरी गुड, 4 नंबर इज NO। कहेंगे सर ये तो एक पोल की बात हुई, दूसरा जो पोल है इसका तो ये हो गया इसका 1 एंड
1 एंड 4 एंड 5 का। तो आप यहाँ देखें 1 गया, 4 नंबर एंड 5 नंबर को इस तरीके से कनेक्शन लेके चल रहे हैं। कह रहे हैं सर यहाँ ना एक और कनेक्शन ले लेते हैं, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसमें भी देखिएगा। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग कह रहे हैं सर यहाँ ना एक 11 नंबर और 8 नंबर सर एनसी बन रहे हैं। हम कहेंगे ठीक है, तो यहाँ पर आप एनसी बना दीजिए, किसको, 11 नंबर एंड 8 नंबर को। तो कह रहे हैं सर यहाँ 11 नंबर और 8 नंबर दोनों बन रहे हैं एनसी, तो हम कहेंगे ठीक है भाई 11 8 एनसी बन गए। कह रहे हैं सर यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग 9 नंबर जो है ना वो है एनओ, तो हम कहेंगे ठीक है इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा एनसी, ये हो जाएगा एनसी, और ये हो जाएगा एनओ, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, एनओ। उसके बाद एक और पॉइंट इसमें बना हुआ है जो कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है, वो कह रहा है कि देखिए सर एक पोल और है, 7 और 3 ये आपस में क्या हैं, 7 नंबर एंड 3 नंबर आपस में एनसी हैं। तो कहेंगे ठीक है 7 नंबर कर दीजिए इसको, और ले जाके इनको 3 नंबर कर दीजिए एनसी। और एनओ कौन से नंबर से निकल रहा है, एनओ निकल रहा है 7 और 3 हो गए एनसी, और एनओ निकल रहा है 6 नंबर से। तो कह रहे हैं सर 6 नंबर से निकल जाए। ये इसकी ड्राइंग बनी हुई है, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप देखें तो एक कॉमन आपको यहाँ और मिल गया, एक एनसी यहाँ और मिल गया, एक एनओ यहाँ मिल गया। तो अब इसमें देखें आप, ये दोनों तो कॉइल हो गई, तो हमने कहा 2 पिन किसकी हो गई, कॉइल की, 2 पिन हो गई कॉइल, प्लस 1 2 3 कितने कॉमन है, 3 हो गए आपके कॉमन, यानी 3 पिन हो गई कॉमन की, प्लस यहाँ पर आपका 3 पिन एनसी हैं। तो आप कहेंगे सर 3 पिन हो गई कौन सी, एनसी, 3 पिन एनसी हो गई। हम कहेंगे ओके, अब बताइए, कहेंगे सर 3 पिन इसके हो गए एनओ, तो हम कहेंगे ठीक है 3 पिन इसके होंगे एनओ। तो टोटल नंबर ऑफ पिन कितनी होगी बच्चों, 9 and 2 and 11, कितना हो गई 11 पिन। यानी अगर हम बात करें कि एक 3 पोल, पोल का मतलब 3 पर मतलब पोल कितना है इसमें, आप देखो तो 1 नंबर पोल ये है, 2 ये है और 3 ये है। तो 3 पोल में कितने नंबर ऑफ पिन होती हैं, तो आप क्या कहेंगे 11 पिन्स होती हैं। देयर आर 11 पिन्स इन 3 पिन पोल। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसी तरीके 8 का होता है, चलिए 8 का हम एक ड्राइंग बना देते हैं, फिर इसको सिमुलेट करके आप लोग को दिखाते हैं। तो ड्राइंग अगर हम बनाएं 8 पिन के रिले के लिए, तो 8 पिन के रिले के लिए भी यही होता है। 8 पिन के रिले में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉइल, क्या मिलेगा बच्चों, कॉइल मिलेगा। तो चलिए फिर हम 8 पिन की रिले का आपको पहले इंटरनल डायग्राम दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इस वाले रिले में आप बहुत गौर से देखें, फिर फोकस देयर देखें आप, तो अगर यहाँ पे गौर से देखें तो आपको 8 पिन नज़र आ रही होंगी, 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अब देखिए एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा हम डायग्राम बना देते हैं, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें देयर विल बी 8 पिन, इसमें 8 पिन रिले हैं, देयर इज़ द 8 पिन रिले, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सिंपली बिल्कुल बनाएंगे कनेक्शन। तो कहेंगे सर देखिए सबसे पहला तो एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। आपने एक सर्कल ले लिया और उस सर्कल में छोटे छोटे सर्कल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने हो गए 8 हो गए। तो हम कहेंगे देयर विल बी द 1, थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर सीक्वेंस में जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से सीक्वेंस कर देंगे। कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा का पूरा 8 पिन ले रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि 7 नंबर एंड 2 नंबर कौन कौन सा बच्चों, 7 नंबर 2 नंबर कॉइल है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई कॉइल हैं तो हैं, तो यहाँ से ले आते हैं, और यहाँ से लाने के बाद हम इसे 7 और 2 को क्या कर देते हैं, कॉइल कर देते हैं। या वो भंदी राइटिंग है मेरी, तो राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है हमारी, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सीधे हम कह देंगे कि 7 नंबर एंड 2 नंबर कहते हैं कॉइल, तो ये है कॉइल। तो हम कहेंगे ठीक है भाई कॉइल हैं। अब अगला नंबर जो है वो 1 नंबर एंड 3 नंबर एनसी होता है, तो ये यहाँ से जाएगा ऐसे, और ये इसके साथ क्या करेगा एनसी हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसका 4 नंबर क्या होता है एनओ। तो इसकी ड्राइंग को देख लेते हैं, नहीं इसमें 1 और
4 क्या हो रहा है, NC। थोड़ा सा ड्राइंग में मिसकॉन्सेप्शंस आ गई। तो 1 नंबर और 4 नंबर आपस में क्या है बच्चों, NC हैं, और 3 नंबर क्या है इसके साथ, NO है। यानी ये इसके साथ मूव करके जब चिपकेगा यानी NC बनेगा तो क्या बन जाएगा, अब ऐसी बात है। तो 4 नंबर और 1 नंबर क्या है आपस में, क्या है बच्चों, NC है। जबकि ये वाली स्विंग आर्म इधर चिपकेगी तो ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम ड्राइंग देखें तो इसमें कह रहे हैं 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 5 नंबर एंड 8 नंबर आपके ये क्या हैं, 8 नंबर ये आपस में NC हैं, और 6 नंबर इसमें क्या है, NO है। तो अगर आप इस ड्राइंग को डिकोड करने की कोशिश करें तो ड्राइंग डिकोड करते वक्त आपको मिलेगा कि यहाँ पर ड्राइंग डिकोड करते वक्त आपको मिलेगा कि सर यहाँ पर ना एक क्वाइल है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, देयर इज द क्वाइल, और क्वाइल को हम लोग ये कह रहे हैं सर कि देयर इज द 7 एंड देयर इज द 2। क्या कह रहे हैं बच्चों, 7 एंड 2। ये देखें आप 2 और 7 पर ही तो है क्वाइल, तो हम कहेंगे ठीक है रिले है 7 नंबर एंड 2 नंबर पर, इसे भी क्या कह देंगे हम लोग, वी विल से दैट इट इज़ अ KA1। क्या कहेंगे बच्चों, KA1। तो हम कहेंगे बढ़िया है, 7 और 2 पर KA1 चला गया। अब बताइएगा क्या होगा, अब सिंपल सी बात है, यहाँ 7 और 2 पर KA1 आ गया है, तो अब हम लोग इसे कहेंगे कि यहाँ पर कॉइल का काम खत्म हो गया। 1 और 4 आपस में NC हैं, तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक कांटेक्ट लीजिए और यहाँ पर एक कांटेक्ट लीजिए। थोड़ा सा स्टेट करने की कोशिश करते हैं इसको, 1 नंबर एंड 4 नंबर, एंड ये क्या है आपका 3 नंबर। तो ये हो गया कॉमन, ये क्या हो गया बच्चों, NC, और ये क्या हो गया, NO। ठीक है, ये हो गया कॉमन, ये हो गया NC, और ये क्या हो गया, NO हो गया। इसके बाद जो हमें कनेक्शन बनाना है वो ये एक और है, देखें यहाँ पर 8 और 5। तो आप कहेंगे सर देयर इज 8, 5 एंड देयर इज 6। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 8, 5 एंड 6 these are the common, it is the NC and it is the NO। NC stand for normally closed and NO stand for normally open। तो कह रहे सर ये तो बढ़िया है, ओके फाइन। अब इसे ड्राइंग में कैसे बदलेंगे, तो चलिए जल्दी से ड्राइंग बना के देख लेते हैं और कनेक्शन बना के देख लेते हैं इसमें। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंगली अगर हम कनेक्शन बनाएं तो आपको कनेक्शन जो नज़र आएगा वो इस तरह से नज़र आएगा कि भाई हमें चाहिए होगा एक फेज़, क्या चाहिए होगा, यानी 220 वोल्ट की एक सप्लाई चाहिए होगी, क्योंकि हम सिंगल फेज़ की डबल फेज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको एक सप्लाई चाहिए होगा, कितने की, आप कहेंगे सर देयर मस्ट बी 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज़, और कितने एम्पियर, वो एज़ पर लोड होता है, वो आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मली क्लोज बटन लगा देते हैं, NC बटन, ठीक है, और यहाँ पर एक NO बटन हम अटैच कर देंगे, नॉर्मली ओपन बटन, NO बटन, ठीक है। और इसके बाद हमें एक रिले कॉइल चाहिए होगी, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिले कॉइल के AC होने पर 7 नंबर 2 नंबर पर ही ये कनेक्शन थे। आप देखें यहाँ पर हम 8 पिन की बात कर रहे हैं, अभी 7 नंबर और 2 नंबर क्या हैं, कॉइल कनेक्शन है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी न्यूट्रल। तो हम न्यूट्रल को न्यूट्रल से ही कनेक्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पर फेज़ होगा, ये क्या होगा बच्चों, न्यूट्रल होगा। अब बात आती है कि फेज़ को क्या करेंगे सर, तो हम फेज़ वाले को रेड से ले लेते हैं और यहाँ पर एक MCB यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ कर लेंगे बच्चों, एक यूज़ कर लेंगे हम MCB। तो MCB हमने यूज़ कर ली इस जगह पर, या आप चाहें तो डबल पोल की MCB यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से आपको न्यूट्रल हटाना पड़ेगा और न्यूट्रल की को लेके जाना पड़ेगा डबल पोल के पास। तो मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर ना एक MCB लगा देते हैं, कितने पोल की, डबल पोल की। तो हम कहेंगे ठीक है भाई लगाओ MCB। तो यहाँ पर सिंपली इस तरीके से एक डबल पोल की MCB अटैच कर देंगे, या थोड़ा सा फाइन बनाते हैं इसको। तो एक यहाँ पर डबल पोल की MCB स्टैंड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें देना है फेज़, तो यहाँ से ले लेंगे फेज़, रेड ले लेते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ से फेज़, तो फेज़ वाला तो कनेक्शन यहाँ चला जाएगा MCB के पास, यहाँ से, ठीक है, फेज़ वाला कनेक्शन आ जाएगा। अब बात आती है न्यूट्रल कनेक्शन की, तो न्यूट्रल वाला कनेक्शन भी चला जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो न्यूट्रल कनेक्शंस यहाँ पर जाएगा इस तरीके से, यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगा। अब न्यूट्रल होने के बाद अगर आप ध्यान दें
तो ये वाला जो कनेक्शन है ये क्या है, न्यूट्रल है ना, दिस इज़ व्हाट, इट इज़ न्यूट्रल। तो ये भी निकल के सीधे क्या करेगा, न्यूट्रल के पास आ जाएगा। तो कहेंगे बढ़िया, न्यूट्रल के पास पहुंच गया। अब आप देखें तो अगर आप इसको पुश करेंगे, इसके कॉन्टैक्ट अगर इसके साथ चिपकेंगे तो करंट आएगी। और आप अच्छी तरीके जाते हैं कि बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड एंड दिस वन, वो सब हम बचा चुके हैं। जिन्होंने चीज़ें अभी मान लीजिए कोई स्टूडेंट होना वो छूटा हुआ हो तो वो रिले वाला लेक्चर जाके ऐसे इलेक्ट्रोकस चैनल पे ही आप रिले का सर्च कर सकते हैं, उसमें हमने बाकायदा पूरा डेरिवेशन करके बताया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सिमुलेशन होगा वरना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पर हम फेस कर दे रहे हैं और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं बच्चों, दिस इज न्यूट्रल। तो अब ये बात हुई कि अगर इसको पुश करेंगे करंट जाएगी, एनर्जाइज होगा। तो कहेंगे सर देयर विल बी 2 पोल्स एंड वी मस्ट हैव टू फॉलो दिस वन। तो हम कहेंगे ओके, अगर 2 पोल हैं और 2 पोल को चलाना है हमें, तो अगर हमारे पास 2 पोल अवेलेबल हैं तो उनको चलाइए। तो यहाँ पर से आप क्या करेंगे, 2 पोल आ जाएंगे। तो 2 पोल में क्या है, हमको चाहिए एक क्या, सिंपली एनो कॉन्टैक्ट्स अभी चाहिए हमको। तो एनो कॉन्टैक्ट अगर आप देखें यहाँ पर तो एनो क्या मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है और एक मिल रहा है आपको 8 6, है ना। तो हम कहेंगे हम कॉन्टैक्ट नंबर 1 ले रहे हैं और 3 ले रहे हैं। और अगर हम इसको इससे कनेक्ट कर दें और NC को इससे कनेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलिए, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग। क्या हो जाएगी, होल्डिंग। अभी इस चीज़ को सिमुलेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे आपको कि किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर एड्रेस दे देते हैं तो कहेंगे दिस वन इज द KA1 एज वेल एज इज ऑल्सो विल बी KA1। हम कहेंगे बहुत बढ़िया। अब आप ये बताएं हमें कि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अभी और तो है बच्चों, एक कॉन्टैक्ट और है, कौन सा, 8 नंबर एंड 6 नंबर, 8 नंबर एंड 6 नंबर। तो उस वाले कॉन्टैक्ट में हम क्या करेंगे ये बताइए आप। इस वाले कॉन्टैक्ट में हम यहाँ से एक फेज दे देंगे। क्या दे देंगे बच्चों, फेज दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम लोग, इंडिकेटर। और इस इंडिकेटर को भी क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और इसे भी कह देंगे दिस इज ऑल्सो ऑफ द KA1। तो आप बताइए जब ये दोनों NC बनेंगे तो करंट जाएगी और ये होल्डिंग हो जाएगी बहुत आसानी से, बहुत ही ज़्यादा आसानी से। तो चलिए पहले हम आपको इतना सिमुलेट करके बता देते हैं। आफ्टर द सिमुलेशन हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे कि आपके कॉन्टैक्टर कैसे काम करते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं और बाकी चीज़ें। तो चलिए बढ़िया, हम लोग चलते हैं ऑटोमेशन स्टूडियो में। ऑटोमेशन स्टूडियो को ओपन करते हैं। सो नाउ ओपन, इट हैज़ बीन ओपन। और अब हम जाएंगे प्रोजेक्ट में जाने के बाद we will select the IEC and all the things. We have set the parameter. After setting the parameter we must have to go and in the IEC standard। और IEC स्टैंडर्ड में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पावर में जाना है, पावर में एनर्जी सोर्स में जाना है, एनर्जी सोर्स में जाने के बाद सिंगल फेज की सप्लाई ले लेनी है। और आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट 240 वोल्ट है। अब यहाँ पर एनर्जी सोर्स के अलावा हमें चाहिए होगा जैसे बटन चाहिए होगी, अदर में चले जाएं तो एक इंडिकेटर हम लोगों ने लिया था, इंडिकेटर भी ले लेते हैं। और इसके बाद एनर्जी सोर्स के बाद हमें प्रोटेक्शन में जाना होगा। नाउ वी शुड हैव गो टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्शंस। प्रोटेक्शन में आपको मिल जाएगा 2 पोल की MCB। तो चलिए एक MCB ले लेते हैं 2 पोल की, बहुत सिंपल सा थर्मल ट्रिपिंग के लिए। तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ द MCB। और आप कहेंगे ओके सर, तो फेज इधर कर देते हैं, MCB को इधर कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें MCB हो गया और ये हो गया। इसके बाद हमें चाहिए होगा रिले कॉन्टैक्ट्स भी होंगे, रिले कॉइल्स भी होंगी। पहले हम रिले कॉइल ले लेते हैं। तो हमें चाहिए होगा AC रिले। तो आप यहाँ पर AC रिले ले लें। अब AC रिले के अलावा हम लोगों ने ड्राइंग में देखी थी अभी कि यहाँ पे अगर आप देखें ड्राइंग में तो AC रिले है, रिले के अलावा कॉन्टैक्ट्स हैं 2, एक NO है, एक NC है और एक इंडिकेटर है। तो हम कहेंगे ठीक है, यहाँ पर एक ले लेंगे। हम लोग स्विचेज़ में जाएंगे और हमें स्विचेज़ में मिल जाएंगी एक NC पुश बटन और यहाँ पे एक मिल जाएगा NO पुश बटन। ठीक है, तो यहाँ पर एक NO पुश बटन हो जाएगा। देयर विल बी द NC, देयर विल बी द NO। और इस NC और NO को हम लोग थोड़ा सा सही से इसे अरेंज कर देते हैं और यहाँ पर सप्लाई रख देते हैं, इंडिकेटर को यहाँ रख देते हैं। और एक कॉन्टैक्ट्स हमें चाहिए होंगे, रिले कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पर आप रिले कॉन्टैक्ट्स में जाएं और 2 NO चाहिए, एक ये NO चाहिए और एक और NO चाहिए होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप का भी खेल सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
यू कुड ड्रैग एंड ड्रॉप दिस वन, और इसको करने के बाद आप इसे कनेक्ट इंडिकेटर को यहाँ ला सकते हैं। अब क्या करेंगे, कनेक्शन रह गया है, तो चलिए इस फेस को हम यहाँ पर कनेक्ट करा देते हैं और न्यूट्रल को इससे एज वेल एज, नहीं न्यूट्रल को भी हम इधर से ले गए थे, तो यहीं से ले जाके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, न्यूट्रल भी दे देंगे। तो हम कहेंगे ठीक है भाई लीजिए, देखिए अपने आप ये बाईपास कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे देखें आप ये बाईपास कर गया अपने आप। तो हम कहेंगे ठीक है ये फेज़ हो गया, न्यूट्रल हो गया, यहाँ से इसको कनेक्शन कर दीजिए और इसको यहाँ से कनेक्शन कर दीजिए, इसको यहाँ से कनेक्शन कर दीजिए। आफ्टर दिस वन वी मस्ट कनेक्ट टू दिस, आफ्टर दैट वी मस्ट हैव टू कनेक्ट द फेस, तो यहीं से कनेक्ट करा देते हैं, फेस पर ही रहेगा, कोई मसला नहीं है। एमसीबी के बाद होगा शॉर्ट सर्किट होकर ट्रिप कर जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करा देंगे। अब ये कह रहा है कि इसकी बॉडी को पोटेंशियली अर्थ करिए, तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर लाइन एंड कनेक्शंस में, देयर विद द ग्राउंड, और ये इसकी बॉडी को ग्राउंड करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब बात है न्यूट्रल की, तो यहाँ से आप क्लिक कर लें और न्यूट्रल को ले जाके न्यूट्रल पे क्या करें, शॉर्ट कर दें। ओके गुड, तो न्यूट्रल शॉर्ट हो गया। अब राइट क्लिक करके इसे कह दें ग्राउंड, पावर ग्राउंड दैट इज़, and this is the neutral, power neutral, and now it is the line 1 connection, phase 1 हो जाएगा, और ये भी न्यूट्रल कनेक्शंस है, न्यूट्रल कर देंगे, इसे भी हम कह देंगे फेज़ 1 वायर कनेक्शन। तो इतना करने के बाद अब हमें इसको भी न्यूट्रल ही करना होगा, क्योंकि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कर देते हैं। अब इतना करने के बाद हम लोग को टेस्ट करना है, इज़ इट वर्किंग और नॉट, तो हम लोग कहेंगे रन करते हैं। तो रन करने के बाद इसे आप देखें तो एमसीबी उठाएं, देखें यहाँ पर करंट आ चुकी है, एमसीबी अगर गिर जाएगी तो करंट यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर पुश करेंगे एमसीबी करंट आ गई। जैसे ही आपने पुश किया वैसे ही क्या करेगा, लिंक नहीं हुआ अभी, तो हमें क्या करना होगा, लिंक करना होगा। तो डबल क्लिक करें और इसे KA1 से क्या करें, लिंक कर दें, देयर विल बी द KA1, और आप लिंक कर देंगे, दिस विल बी द लिंक्ड। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ K1, यहाँ भी K1, अभी यहाँ पे KNO2 लिखा हुआ है, तो अभी ये भी K1 से इसे लिंक कर दें ताकि हम लिंक करा देंगे। ओके फाइन, लिंक कराने के बाद आप इसे रन कराएं, रन कराने के बाद आप कहेंगे एमसीबी उठा दीजिए, और जैसे ही आप बटन को पुश करेंगे देखिए होल्डिंग हो गई, इंडिकेटर ऑन हो गया। तो इंडिकेटर ऑन होने का मतलब ये है कि भाई ठीक है इंडिकेटर ऑन है, आप स्टॉप करेंगे तो होल्डिंग करंट ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ से जो करंट इसको जा रही थी वो करंट ब्रेक हो गई। तो कहेंगे बहुत बढ़िया ठीक है, लेकिन अगर हम ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट इसके तोड़ दें, जब में होल्डिंग कॉन्टैक्ट तोड़ दिए, हम होल्डिंग कॉन्टैक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम इसको रन कराएंगे, तो रन कराने के बाद अगर इस बटन को पुश करेंगे तो आप देखेंगे कि एमसीबी पहले उठाएं और इसको पुश करेंगे, तो देखिए कॉन्टैक्ट इंडिकेटर ऑन है, लेकिन बटन जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इसको लूप में बना दें, कहाँ बना दें, लूप में। तो अब आपको क्या करना होगा, इसको इसके साथ और इसके साथ लूप में कर दीजिए, इसीलिए इसे फेज लॉक लूप कहते हैं, दिस कॉल्ड एज फेज लॉक लूप, क्योंकि हम फेज को लॉक कर दे रहे हैं, लूप में बना दे रहे हैं। भाई फेज को इस रास्ते पर जाने के बजाय इस रास्ते से एक लूप दे रहे हैं, बाईपास कर दे रहे हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, एमसीबी उठाइए, रन करिए, और ये क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। वेरी गुड, चलिए इसका हार्डवेयर स्ट्रक्चर बना देते हैं आपके लिए। तो हार्डवेयर स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। चलिए तो पिक्चर्स लेते हैं और पिक्चर्स में हम लोग इसमें सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो पिक्चर्स में कुछ चीज़ें हैं, और देखिए थोड़ा सा इसे ढंग से ड्राइंग कर देंगे। जैसे हम डेस्कटॉप पे आ जाएं और यहाँ पर PLL रिले को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने कर लिया सेलेक्ट। आफ्टर सेलेक्टिंग इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो अगर हम बात कहें कि भाई PLL रिले का साइज़ बहुत बड़ा है, छोटा कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक, और छोटा कर देते हैं, जितना का उतना छोटा कर देते हैं। तो PLL रिले की जगह ये है, दिस इज़ द स्पेस ऑफ द PLL रिले, ये PLL रिले की जगह है। अब हम कहेंगे ठीक ये PLL रिले हो गया। अब एक काम करें आप कि सर PLL रिले की जगह तो हो गई, लेकिन अब ये NONC को बटन को ले आएँ, तो NONC बटन को भी लाना पड़ेगा, इंडिकेटर को भी लाना पड़ेगा। तो चलिए फिर जल्दी से फटाफट NO और NC बटन भी ले लेते हैं हम लोग। डेस्कटॉप पे आ जाएं, डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक NO बटन मिलेगा, दिल बी द NO बटन। NO बटन को क्या करें, छोटा कर लें आप, यू मस्ट टू मेक दिस वन स्मॉलर। और डेस्कटॉप पे आके एक इंडिकेटर भी ले लें, इंडिकेटर को भी क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देंगे, तो बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको छोटा, बहुत छोटा कर देंगे, ठीक है, स्पेस करें। तो इंडिकेटर को इंडिकेटर की जगह लगा दें, दिस इज़ द प्लेस ऑफ द इंडिकेटर वेयर इट मस्ट बी प्लेस्ड। और प्लेस करने के बाद, इंडिकेटर प्लेस करने के बाद आप यहाँ पर NO बटन को ले आएंगे, जो कि यहाँ है, NO बटन को ले आएँ
और एनो बटन को क्या करेंगे यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हो गया एनो बटन। तो एनो बटन यहाँ पे आ जाएगा और ये हो गया। कॉन्टैक्ट्स आपके ऐसे ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक MCB लगा देते हैं और एक NC लगा देते हैं। ठीक है, चलिए फिर एक NC बटन, हाँ चलिए हम लोग NC बटन ले लेते हैं कि यहाँ पर। सो वी मस्ट हैव टू गो डेस्कटॉप एंड नाउ सिलेक्ट द NC बटन। आफ्टर चूजिंग द NC बटन वी विल मेक इट शॉर्ट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। बढ़िया, तो यहाँ पर ये NC बटन को शॉर्ट करके लगा दिया, अटैच कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक हमें चाहिए होगा MCB, कितने पोल का? 2 पोल का। तो यहाँ पर एक MCB की ज़रूरत पड़ रही है हमें, तो MCB यहाँ पर 2 पोल की एक सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसका भी साइज़ क्या कर लिया जाए? छोटा कर लिया जाए। मेक दिस शॉर्ट और MCB का साइज छोटा करके यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? अटैच कर देंगे। नाउ इट्स फेचिंग द डेटा। ओके, इट्स फेच्ड, काफ़ी बड़ा और बहुत ज़्यादा बड़ा, तो कोई बात नहीं, इसके साइज़ को हम लोग क्या कर देंगे? छोटा। और जितना हमको छोटा चाहिए होगा विल मेक द साइज अकॉर्डिंगली। ओके, मेक द साइज शॉर्ट एंड स्मॉल, प्लेस हियर। तो हम लोग क्या कर देंगे? इसे प्लेस कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं 2 पोल की MCB हो गई, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमको? अब इसे रन करा के देखते हैं हम लोग ना, क्योंकि फेज एंड न्यूट्रल को तो आप कहानी जान ही रहे हैं। यहाँ फेज और न्यूट्रल यहाँ पहुँच ही रहा है। नाउ यू कुड रोटेट दिस, Ctrl H एंड नाउ इट इज़ रोटेटेड। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर फेज एंड न्यूट्रल पहुँच ही रहा है। अब क्या करना है हम लोगों को? फटाफट इसको सिमुलेशन को टेस्ट करना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। फाइनली वी विल रन करने पर अगर आप देखें तो अभी कुछ भी ऑन नहीं है। यहाँ पर MCB को प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए सप्लाई आ गई। बटन को पुश करेंगे, यहाँ पर देखिए इंडिकेटर ऑन हो गया और इसको लूप बन गया। और यहाँ पर क्या करेंगे? प्रेस करेंगे आप इसे, तो क्या हो गया? ऑफ हो गया। तो अब इसे कॉन्टैक्ट्स को देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पर आप MCB गिरा दें और यहाँ पर बटन को प्रेस करें, दिस विल बी ऑन एंड आफ्टर पुशिंग टू दिस विल बी ऑफ। और यहाँ पर देखें तो इस तरीके से भी देख सकते हैं आप, नो डाउट, थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर है। ओके, तो चलिए रन कराते हैं। तो रन कराने पर आपने कहा कि यहाँ पर आप MCB उठा दें और प्रेस करें। देखें यहाँ पर इंडिकेटर ऑन हो गया। आप यहाँ पर पुश करेंगे, इंडिकेटर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके करके आप PLL रिले का ये पूरा एक सिस्टम सिंक्रोनाइज करके बना सकते हैं, जो कि SLD आप लोगों ने देखी थी। यहाँ पर SLD उसी तरीके से हम लोगों ने इसे क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप इस पर कर सकते हैं, नो डाउट। बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और सिमुलेट भी कर सकते हैं। तो सिमुलेशन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने आप सीखी। तो आज हम लोग इतना ही लेते हैं, आज PLL रिले का ही लेक्चर ले लेते हैं। कल हम आप लोगों को सब पहले MCB बताएंगे, MCB के बाद फिर आपको कॉन्टैक्टर पे ले आएंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोग अपीयर हैं, अपने दोस्तों को भी, कलीग को बताएं। और जो भी स्टूडेंट हो, जो साथी हो आपके, जो भी जिनको भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, आप उन्हें प्लीज़ पहुंचा दें, ताकि वो लोग भी इस वीडियोस से कुछ सीखें। क्योंकि पेंडेमिक में सबको सीखने का मौका मिल रहा है, तो सभी लोग सीखें। क्योंकि टाइम को स्पॉयल करना ये अच्छी बात नहीं होती, इट्स नॉट अ गुड थिंग। और आप लोग अभी भी हम कह रहे हैं कि बचे रहें और इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान ना दें। अपने बड़ों का ख्याल रखें सभी लोग, और कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई पर फोकस रहें। बस इस फोकस रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज़ जितना ज़्यादा आप इस टाइम को स्पॉयल कर देंगे, उतना ज़्यादा आने वाले टाइम में आपके लिए मुश्किल होने वाली है। तो चलिए, थैंक यू टू बी हियर एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी लर्न अ न्यू टॉपिक विच इज़ कॉल्ड द MCB। और MCB के बहुत अलग अलग तरीके का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन के साथ साथ बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके, थैंक यू टू बी हियर बेटा। ओके, थैंक यू टू ऑल।